जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के पावन प्रसंग के अंतर्गत सुंदरकांड के पावन प्रसंग में आज श्री हनुमान जी एवं अंगद जी की जो दूत की भूमिका में गए हैं, दोनों के शैली का तुलनात्मक, दोनों के शैली पर तुलनात्मक विचार करने का प्रयास होगा। हनुमान जी पहले भेजे गए। पहले भेजने के पीछे प्रभु राम के अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें से एक दो की निवेदन जैसे संतों के मुंह से सुना गया है, संतों की अमृतमयी वाणी से प्राप्त हुआ है, उनके अनुरूप एक दो का निवेदन किया गया है। आज के प्रसंग में भी एकाध कारण आ ही सकते हैं। संतों द्वारा, पूर्वाचार्यों द्वारा जो कुछ कहा गया है, मैं उन्हीं की बातों को केवल दोहरा रहा हूँ। पूर्वाचार्यों द्वारा सुनी गई बातों को मैं केवल दोहरा रहा हूँ, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। विशेष रूप से आज का जो निवेदन है, वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती के व्याख्या और उनके शब्दों से लिया गया है, क्योंकि 2-4 बार उनको पहले सुना हुआ हूँ। पुनः उसी प्रसंग को उन्हीं के द्वारा कहे गए प्रसंगों का निवेदन किया जा रहा है। हनुमान जी पहले भेजे गए, बाद में अंगद जी। इसके पीछे कारण एक यह है कि हनुमान जी संत है और अंगद जी सिपाही सैनिक है। अंगद जी की भूमिका सैनिक की है और हनुमान जी की भूमिका रामदूत की है, संत की है। संत सहन कर सकते हैं, सहन करते भी हैं। संत सहन करते हैं, पर सिपाही या सैनिक सहन नहीं करता। हनुमान जी सहन करते हैं, क्या अंगद जी भी सहन करते हैं? बिल्कुल नहीं। काम दोनों एक ही करते हैं, दोनों का काम राम काज ही हैं, दोनों काम एक ही करते हैं। संत का क्या काम है? संत जो होते हैं, भटके हुए दिग्भ्रमित लोगों के मन को बदलकर, व्यक्ति के मन को बदलकर उनके जीवन में आस्था की स्थापना करते हैं। लेकिन सैनिक व्यवस्था की स्थापना करता है। व्यवस्था को ठीक करने के लिए सैनिक का दायित्व होता है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों की आवश्यकता है।
संत की भी और सैनिक की भी, शासक की भी। इससे हमें यह उपदेश मिलता है कि संत आस्था से व्यक्ति को व्यवस्थित करते हैं और सैनिक व्यवस्था से। हमारे परंपरा में संतों के पास क्या है? शास्त्र है। भारतीय परंपरा में व्यवस्थित करने के लिए संतों के पास शास्त्र है। पहले हनुमान जी भेजे गए, अर्थात रावण को शास्त्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। अब शासक, लेकिन जब कोई व्यक्ति शास्त्र की बातें न माने, शास्त्र के मंगलानुशासन में न रहें, तो शास्त्र तलाबी स आकार, आधा स और त्र होता है। तो शास्त्र में जो एक और डंडा लगा हुआ है उसे निकाल लिया जाता है, तो वहीं शस्त्र हो जाता है। अर्थात कोई दिग्भ्रमित व्यक्ति शास्त्र की बात न मानता हो तो उसे शस्त्र से भी समझाना चाहिए। यह शिक्षा, यह उपदेश हमें अंगद और हनुमान जी की प्रसंग से मिलता है। फिर अंगद जी गए हैं, हनुमान जी जब गए तो उन्हें लात मारा गया, उनका परिहास उपहास किया गया, गालियां दी गई, सब सहते रहे, सब सहते रहे, लेकिन अंगद जी नहीं। कैसे? हनुमान जी सब सहते रहे, अंगद जी नहीं सहे। हनुमान जी, रावण बोलता गया, हनुमान जी गए हैं तो, लेकिन अंगद जी ने रावण को बोलने ही नहीं दिया। जब हनुमान जी गए तो रावण क्या कहता है? रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे हैं, रावण कहता है, कहलंकेश कवन तय कीसा। पहला प्रश्न किया हनुमान जी से, हनुमान जी कुछ नहीं बोले। कहलंकेश कवन तय कीसा। दूसरा प्रश्न, केहि के बल घाले सिबन खीसा। कुछ नहीं बोले। फिर कि धौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि। हनुमान जी ने जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, चुप हैं। देखहु अति असंख्य सठ तोहि, बिल्कुल चुप है। फिर मारे निश्चर के ही अपराध। अब हनुमान जी सोच रहे कि अब कुछ रास्ता पर आया, अब इससे बोलना चाहिए। पहले क्यों नहीं बोले? जब रावण पूछ रहा है कहलंकेश कौन ते खीसा, इस पर क्यों नहीं बोले? कही के बल घाले सी बन खीसा, इस पर भी क्यों नहीं बोले? कि धौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, इस पर भी क्यों नहीं बोले? हनुमान जी तो देह भाव में रहते ही नहीं हैं, इसलिए कहलंकेश कौनते कीसा, इस पर न बोले तो ये तो युक्ति संगत लगता है। लेकिन केहि के बल घाले सी बन खीसा, इस पर तो उन्हें बोलना चाहिए। इन पंक्ति के माध्यम से तो वह उनके स्वामी से ही अभिप्राय है, केहि के बल। लेकिन इस पर भी हनुमान जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? तब हनुमान जी सोच रहे हैं कि रावण है तो विद्वान, लेकिन इन्हें बोलने ही नहीं आता है। कैसे नहीं बोलने आता है? अब मारे निश्चर के ही अपराधा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब कुछ ठीक बोल रहा है। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूसठ तो ही न प्राण कई बाधा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि अब कुछ ठीक बोलने लगा, मारे कह रहा है। तो पहले के पंक्तियों के माध्यम से, पहले की पंक्तियों पर और पहले के वाक्यों पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। अब इसके बाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पंक्ति में, इस चौपाई में भले ही मारे शब्द है, लेकिन रकार और मकार दोनों एक ही साथ आए हैं। तो हनुमान जी का अभिप्राय है कि उन पंक्ति का, उन बातों का जवाब देना ही नहीं चाहिए जिसमें रकार और मकार न हो। राम नाम बिना गिरा न सो है। भले मारे ही कह रहा है, वाल्मीकि जी भी तो मारे मारे ही, मारा ही कह रहे थे। यहाँ रावण भी मारे निश्चर के ही अपराधा। तब हनुमान जी बोले, सुनु रामन ब्रह्मांड निकाया,
जासु पाई जासु बल विरचित माया। लेकिन ऊपर की पंक्तियों में हनुमान जी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसमें रकार और मकार नहीं था। तो यदि रकार और मकार न हो तो उसमें वैसी वाणी नहीं, सुनना तक भी नहीं चाहते हनुमान जी। लगता है कि वे सुने ही नहीं। लेकिन हनुमान जी के जाने के बाद रावण अपनी भाषा में कुछ तो सुधार कर लिया है। सत्संगत की कुछ तो फल उसके हो ही गया है, भले ही परोक्ष रूप से हुआ है। कैसे? जब अंगद जी आए तो क्या कहा? भाषा का सुधार करिए लिया कुछ। क्या बोला? कहलंकेश कौनते बंदर। बंदर में रकार है तो इसलिए संत भी आवश्यक है और शास्त्र भी आवश्यक है। अब अंगद जी आए हुए हैं। रास्ते में ही रावण का बेटा मिल गया। अंगद जी को देखकर हनुमान जी तो सहते गए, लेकिन रास्ते में अंगद जी का बेटा मिल गया। अंगद जी को देखकर लात उठाई लेकिन मार न पाई। सभी राक्षस सोचने लगे। सभी राक्षस सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सभी सोच रहे हैं क्या? जिसने प्रथम बार आया, भयमु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जे ही जारी। चारों ओर कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया कि वही बंदर आया है जिसने प्रथम बार लंका जला दिया है। लेकिन अब यहाँ सभी राक्षस सोचने लगे वहीं आया है, वहीं आया है जिसने लंका जला दिया। इतने में रावण का बेटा आ गया। क्या किया? लात उठाई लेकिन मार पाया नहीं। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट केऊँ भूमि भवाई, तेहि अंगद कहाँ लात उठाई, गही पद पट केऊँ भूमि भवाई। पाँव पकड़कर जब भूमि पर पटका वहीं उसका प्राणांत हो गया। रावण का बेटा जो पैर से मारना चाहा लेकिन अंगद जी सहन नहीं कर पाए, उसी वक्त पैर को पटक कर घुमा कर जमीन पर पटका कि वहीं साफ। लेकिन हनुमान जी के संदर्भ में मारहि लात करहि बहु हांसी सहते हैं। अब राक्षसों को लगने लगा कि वह नहीं है, वह रहता तो ऐसा नहीं करता, वह नहीं है, वह बंदर नहीं है, यह दूसरा है, निश्चित रूप से दूसरा है। अंगद जी किसी से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वैसा बिना पूछे रास्ता को बता रहा है। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, बिनु पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई, बिनु पूछे। बिना पूछे ही रास्ता बता दे रहे हैं। इधर से नहीं, उधर से जाइए, इधर से नहीं, इधर से नहीं, उधर से जाइए, उधर से, उधर से, उधर से। अंगद जी सोच रहे हैं कि मैं तो रास्ता पूछिए नहीं रहा हूँ, ये हमें रास्ता क्यों बता रहे हैं? राक्षसों ने कहा, राक्षस समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ से तो जाए, हम लोगों का पिंड तो छूड़े, यहाँ से निकले। और दूसरा भाव यह है कि राक्षस कह रहे हैं कि हम तो पहले जो बंदर आया था उसी से समझ गए थे, वही नहीं समझा था जिसके पास 10 खोपड़ी हैं, इसलिए जाकर उसी को समझाइए। घबरा गए अंगद
जी रास्ता नहीं पूछ रहे हैं, बंदर घबरा घबरा कर रास्ता बता रहे हैं। बिनु पूछे मग देहि दिखाई, जेहि बिलो की सोई जाई सुखाई। हाथ जोड़ जोड़ कर रास्ते बता रहे हैं, इस रास्ते से, इसी रास्ते से, इसी रास्ते से चले जाइए, इसी रास्ते से। अरे अंगद जी कह रहे हम रास्ता पूछ रहे हैं थोड़े, काहे को बता रहे हैं? राक्षसों ने कहा कि यहाँ से तो जाएं, तो किधर का रास्ता बता रहे हैं? तो रावण के दरबार का रास्ता बता रहे हैं। बोले रावण के दरबार का, क्यों? क्योंकि वही नहीं समझ पाया। हम तो प्रथम बार जो बंदर आया था, हनुमान जी आए थे, तभी समझ गए थे। उस वही नहीं समझा है, उसी को समझा कर आ जाइए। अंगद जी गए, देखकर सभासद खड़े हो गए। व्यक्तित्व को छिपाया जा सकता है थोड़े। जैसे ही अंगद जी रावण के दरबार में गए, अंगद जी के व्यक्तित्व को देखकर सभी सभासद खड़े हो गए, सभी मंत्री खड़े हो गए, रावण को छोड़कर सभी खड़े हो गए। युवराज था ही, राजकुमार था ही, तो अंगद के व्यक्तित्व को देखकर, अंगद की गंभीरता को देखकर सभी सभासद, सभी मंत्रीगण जितने दरबार में थे, सभी खड़े हो गए। उठे सभासद कपि काहू देखी, उठे सभासद कपि काहू देखी। रावण उर्भा क्रोध विसेखी, उठे सभासद कपि काहू देखी। रावण क्रोध भाव, रावण उर्भा क्रोध विसेखी, उठे सभासद। रावण इस दृश्य को देखकर बहुत क्रोधित हुआ, पर बैठ जाओ। अब सभासद मंत्रीगण बैठने लगे। कभी जब बैठ रहे थे तो अंगद जी की ओर देखे तो फिर खड़े हो गए, फिर रावण की ओर उनकी नजर आए तो बैठने लगे। गजब की हास्यास्पद दशा हो गई थी रावण के दरबारियों का, रावण के मंत्रियों का, रावण के सभासदों का। न बैठ हुए पाते थे, न खड़े हो पाते थे। जब अंगद जी को देखते थे तो खड़े होने लगते थे, जब रावण की ओर उनकी दृष्टि जाती थी तो बैठने लगते थे। उठे सभासद कपि काहू देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। बोलो, अब न बैठ पाए न उठ पाए रावण। अब रावण बोल रहा है। रावण क्या कह रहा है? कह दस कंठ कमन ते बंदर, कह दस कंठ कमन ते बंदर। रावण सोच रहा है कि 2-4-10 प्रश्न मैं करूंगा तब यह बोलेगा, जैसा कि पहले हनुमान जी ने किए थे। बोला, कौन है रे तू? अरे बंदर तू कौन है? हनुमान जी के आने के बाद अपनी भाषा में कुछ सुधार कर लिया है, बंदर कहता है। हनुमान जी आए थे तो कह लंकेश कमन ते कीसा, इसमें रकार और मकार नहीं है, लेकिन अंगद के सामने प्रथम वाक्य में ही बोलता है कहल दस कंठ कमन ते बंदर, इसमें रकार है। अब अंगद जी हनुमान जी को तो बोल नहीं पाते थे, और अंगद जी ऐसी भूमिका में हैं, सैनिक के भूमिका में हैं कि अब रावण को ही बोलने नहीं देगा। पहले हनुमान जी इसको कहा था क्या? कह लंकेश कमन ते कीसा। हनुमान जी ने कहा कि यह विद्वान तो है, पर इसकी बोली में रकार और मकार नहीं है। ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। राम नाम बिन गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। इसलिए रावण अपनी भाषा में कुछ सुधार कर लिया है। कहता है कह लंकेश कमन ते बंदर। रावण सोच रहा है कि ऐसे ही 2-4-10 प्रश्न करेंगे, 2-4-10 बार बोलेंगे तब यह बोलेगा। लेकिन
मानस की चौपाइयों को देखा जाए, धन्य है वीर बजरंगबली युवराज अंगद, रावण को बोलने ही नहीं दिया। बाहरे वीर अंगद जी तुरंत तुरंत उतर दिए। कह लंकेश कवन ते बंदर, बिना विलंब किए तुरंत। मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। तुम मुझे बंदर कहो और मैं तुझे श्रीमान जी, महाशय, महोदय, प्रभु, नाथ कहूँ। तुम मुझे बंदर कहेगा तो मैं तुमको दस कंधर कहूँगा। तुरंत उतर दिए और इसके बाद रावण को बोलने ही नहीं दिया। अभी तो रावण केवल इतना ही प्रश्न पूछा है, कह लंकेश कवन तय बंदर। अब अंगद जी कहते हैं, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊ भाई, उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंचि पूज्यहूँ बहु भांति, बर पायहूँ कीन्हूँ सब काजा, जीते हूँ लोक पाल सब राजा, नृप अभिमान मोह बस किम्भा, हरियाणहूँ सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहूँ तुम मोरा, सब अपराध क्षमी है प्रभु तोरा, दसन गहाहूँ तृण काठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करियागे, सादर जनक सुता करियागे, यही विधि चाला हूँ सकल भय त्यागे, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिरा, सुनत प्रभु अभय करी हाहि तो, अभय करी हाहि तो। अब भला रावण को बोलने ही नहीं दिया अंगद जी, रावण देखता ही रह गया। अंगद जी रावण को बोलने ही नहीं दिए। रावण सोचने लगा, गजब का बानर है यह, हमें तो बोलने ही नहीं दे रहा है, पर हैं तो वह 10 खोपड़ी का। अब नीति के चक्कर में पड़ गया, नीति की बात करने लगा। बोला, तेरी पिताजी और मुझसे मित्रता कैसी? मम रावण अंगद जी बोले थे ना, मम जान कहीं तो ही रही मिताई। बोला, तेरी पिताजी से और मेरी मित्रता? कौन है तुम्हारे पिताजी? कैसे? अंगद जी कह रहे हैं, जिसके बगल में 6 माह रहा उस बाली को नहीं जानता है? जिसके बगल में तू 6 माह रहा उस बाली को नहीं जानता है? तव मम जन तव हित, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूं। रावण हंसा। क्या? अच्छी तरह वह बाली को जानता है, लेकिन फिर भी हंसा ताकि अपमान के क्षण को टाला जा सके। हाँ हाँ, रहा बाली बानर मैं जाना। हाँ 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 हाँ, एक बानर बाली था, बानर एक बाली था, मैं उसे जानता हूँ। आजकल कहाँ है बाली? रावण को अच्छी तरह मालूम है कि बाली इस दुनिया में नहीं है, बाली इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जो सुख सारण गए थे रावण के दूत बनकर, वहीं आकर अंगद के विषय में सारी बातें बता दिए थे, यहाँ तक कि प्रभु के चरित्र को भी बता दिए थे। रावण अच्छी तरह जानता है कि बाली इस दुनिया में नहीं है, फिर भी पूछता है, आजकल कहाँ है बाली? वह ऐसा चक्कर चलाने का प्रयास कर रहा है कि मैं पूछूंगा कि बाली का क्या समाचार है, क्या कहाँ है, तो यह बताएगा कि बाली मर गया। तब मैं पूछूंगा किस बीमारी से मरा,
किस हॉस्पिटल से मरा, क्या अकाल मृत्यु हुई है, क्या किसी दुर्घटना से मरा है, तो यह बता देगा कि नहीं, राम की बाण से। तब मैं इस अंगद को धिक्कारते हुए कहूँगा कि अरे दुष्ट कुलबोरन, जिसने तुम्हारी पिता की हत्या कर दी, उन्हीं की सेवा में लगे हुए हो। लेकिन धन्य है अंगद जी, क्या कहते हैं, ये भेद डालना चाहता है, रावण भेद डालना चाहता है। जैसे ही रावण ने पूछा कि इस समय बाली कहाँ हैं, अंगद जी कह पड़े क्या, दिन 10 गए बाली पह जाई, पूछे हूँ कुशला सखाउर लाई। दिन 10 गए, 10-15 दिन में तुम भी बाली के पास जाओगे, उसी से गले लगा करके, गले मिल करके समाचार पूछ लेना, चिंता मत करो, बस 10-15 दिन में तुम भी बाली के पास जाने वाले हो, वहीं जाकर समाचार पूछ लेना। राम जी का विरोध करने में कैसी कुशलता होती है वही बताएगा। कौन बताएगा? बाली बताएगा कैसे, इसलिए 2-4-10 दिन प्रतीक्षा कर लो। तब बोला, मैं तुम्हारी, अब रावण बोल रहा है, मैं तुम्हारी कड़वी बातों को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्मशील हूँ, मैं धर्मशील हूँ, धर्म और नीति को जानता हूँ। खल तव कठिन बचन सब साहूँ, नीति धर्म मैं जानत रहूँ। खल तव कठिन बचन सब साहूँ, नीति धर्म मैं जानत रहूँ। क्या अंगद जी? रावण बोला, अरे दुष्ट, मैं तुम्हारी कटु बातों का सहन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं धर्मशील हूँ, मैं धर्म और नीति को जानता हूँ। अंगद जी बोला, क्या कहा? फिर से कहो। बाहर धर्मशील, पर स्त्री का हरण करने वाले तो धर्मशील धर्मचारी तुम्हारे जैसा ही होते हैं। बूढ़ न मरहूँ धर्म व्रतधारी, जैसे तुम्हारे जैसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अपने को धर्म व्रतधारी कहते हो, और तुम्हारे नज़दीक में पड़ोस में समुद्र में है जिसमें इतना अथाह असीम पानी है, अभी तक तुम नहीं मरे हो। बूढ़ न मरहूँ धर्म व्रतधारी। रावण को बड़ा क्रोध आया। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? जब मैं चलता हूँ तो धरती डोलती है, धरती हिलने लगती हैं। अंगद जी बोले, तू चलता है तो धरती हिलती हैं। राम जी के भाई राम अनुज लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो धरती हिलने लगती हैं। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी धरती अवनी। जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती हिलने लगती हैं। इस पर रावण बोला, अंगद से, अरे तू गप्पी कब से हो गया? बाली तो इतना गप नहीं करता था, तू झूठ कब से बोलने लगा? और अभी इतना बड़ा झूठ, गप्पी कहीं का। तू तपस्वियों के साथ रहकर इतना बड़ा झूठ बोलने लगा। अंगद बोला, कैसे मैं झूठ बोलता हूँ, क्या प्रमाण है? जब लखन लाल जी को बोलने से धरती हिलने लगती है तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा। अंगद जी बोले, बिल्कुल ठीक कहा, बड़े भैया को बोलना ही नहीं पड़ता है। तब जब ये धनुष पर हाथ फेरते हैं तो धरती हिलने लगती हैं। जब प्रत्यंचा पर हाथ रखे भूधर डगमगाने। रावण ने कहा, अरे झूठा। अंगद जी बोले, विश्वास नहीं है क्या? विश्वास नहीं है? जब मेरे प्रभु मेरे स्वामी राम प्रत्यंचा पर धनुष और प्रत्यंचा पर हाथ फेरते हैं तो धरती डगमगाने लगती है, विश्वास नहीं है? अंगद उसी दरबार में बोला, करके दिखाऊं क्या? प्रैक्टिकली करके दिखाऊं? रावण सोचने लगा कि प्रैक्टिकली या क्या करके दिखाएगा। जब ते कीन्हा राम के निंदा, जब ते क्रोधवंत अति भय कपिंदा, जब ते कीन्हा
राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भय कपिंदा। कटकटाई कपि पुंजर धारी, दुह भुज बल तम की महिमारी। कटकटाई कपि पुंजर भारी, दुह भुज की महिमारी। दुह भुज दंड तम की महिमारी। फिर क्या हुआ? डोलत धरनी सभासद खसे, डोलत धरनी सभासद खसे। चले भाजी भय मारुत ग्रसे, चले भाजी भय। धरती हिल गई। जैसे अंगद जी ने जोर से मुक्का धरती पर मारा, धरती हिल गई। सभी सभासद, सभी मंत्रीगण गिर गए। रावण भी गिरते गिरते बचा। रावण के सिर पर जो 10 मुकुट थे गिर गए। उसमें से 4 मुकुट को अंगद जी ने प्रभु राम के पास भेज दिया। शेष 6 बचे थे, उसको किसी तरह रावण उठा करके अपने मस्तक पर लगाया। अब माथ है 10 और मुकुट 6 रावण का। यह कितना स्वरूप हास्यास्पद लगता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। फिर कितना सुंदर लगता होगा रखा रावण। कितना क्रोध आया रावण को, बहुत क्रोध आया। मैं बोला कि मैंने अपना सिर काट काट करके शिव जी पर चढ़ा दिया हूँ, आहुतियाँ दी हूँ, दे दिया हूँ, सिर काट काट करके। अंगद जी बोले कि इंद्रजाली, इंद्रजाल करने वाला तो अपना पूरा शरीर ही काट देता है। कभी उनकी सेना में उनको भर्ती किया जाता है क्या? कभी उन्हें वीर की उपाधि दी जाती है क्या? वो इंद्रजाली को कभी वीर कहा जाता है क्या? फिर कहता आहुति दिया हूं अपने सिर को काट काट करके। अंगद जी बोलते हैं पतंगे रोज लाखों करोड़ों जल जाते हैं। कभी समाचार पत्र में यह छपता है क्या कि कल रात्रि में इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए? कभी ना। फिर रावण बोला मैं सबसे ज्यादा वजन उठा सकता हूं, कैलाश पर्वत को उठा लिया है। अंगद जी जवाब दिए कि जानवरों में सबसे ज्यादा वजन तो गदहा उठाता है, क्या वह वीर है? अंगद की ऐसी बातों को सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। कहा, अपने मंत्रियों से कहा, सैनिकों से कहा उठाकर फेंक दो इसे। अंगद जी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अरे रावण, तू कह रहा है कि इसको फेंक दो, इसकी कोई जरूरत, कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मम चरना सकहीं 60 टारी, जो मम चरना सकहीं 60 टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत पंक्ति यहाँ संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या धन्य है तुलसीदास जी, इतने विलक्षण पंक्ति और ऐसे प्रसंग में लिखे हैं। फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी थोड़े कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद जी का भाव क्या है? अंगद जी थोड़े कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता मैं हारी। ना 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 ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मानस में तो यही लिखा है फिर ही राम सीता मैं हारी। नहीं, अंगद जी यह नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? फिर ही राम सीता, फिर ही राम सीता मैं हारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अगर तुम में से कोई मेरे पैर को हटा देता है, हिला देता है, तो राम और सीता जी लौट जाएंगे, मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूँगा। फिर ही राम सीता मैं हारी,
फिरहि राम सीता मैं हारी। राम और सीता जी लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। यह तो वैसे ही बात हुई, ठीक वैसे ही। कैसी? एक खरबूजा बेच रहा था बाजार के चौराहे पर, जोर जोर से बोल रहा था, क्या खरबूजा ले लीजिए, खरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो, खरबूजा ले लो, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। लोगों ने उसका खरबूजा ले लिया। जाकर खरबूजा को काटा, चखा तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं था। और वह भी गया नहीं था, वहाँ बेच ही रहा था। दो चार व्यक्ति आ गए, कहने लगे, अरे तुम बोल रहे हो खरबूजे ले लो, शक्कर से मीठे खरबूजे, इस खरबूजे में तो स्वाद ही नहीं है। वह बोला, खरबूजा बेचने वाला बोला, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अभी ही बोल रहा हूँ, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे, इसमें शक्कर डालिए तब यह मीठा होगा, ऐसे यह खरबूजा मीठा थोड़े हैं। तब फिरहि राम सीता मैं हारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। तो सभी उनके वीर सैनिक, यहाँ तक कि मेघनाथ भी बारी बारी अंगद के पैर उठाने के लिए गए, लेकिन किसी से उनका पैर नहीं उठा। अंत में रावण ही चला उनके पैर हटाने के लिए। रावण जैसे ही अंगद जी के पैरों पर झुका, अपने पैर हटा लिया। रावण पूछा, ये क्या कर रहे हो? अंगद जी बोले, यही हमारे यहाँ की परंपरा है। क्या तुम्हारी परंपरा है? तो हम संत जनों की या हमारे यहाँ के प्रभु राम जी के यहाँ के यही परंपरा है कि हम संत लोग चरणों में, अपने चरणों में झुकाना भले जानते हैं, अपने चरणों में झुकाना जानते हैं, चरण तो प्रभु राम का पकड़वाना चाहते हैं। इसलिए राम के चरण को पकड़ो, यही उपदेश, यही मंत्र तो हनुमान जी ने रावण को भी दिया था। राम चरण पंकज उर धरहूँ, राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ, राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका अचल राज तुम करहूँ। लेकिन रावण माना, हनुमान जी के इस मंत्र को नहीं माना। तो माना किसने? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी ने यह मंत्र तो रावण को दिए थे, लेकिन रावण माना नहीं, इस मंत्र को विभीषण जी ने माना। और लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र। तो आज के प्रसंग में इतना ही। फिर प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी वैसा निवेदन करने का प्रयास इस दास द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, गौरी शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, जय जय श्रीमन नारायण।